आज प्रभु जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ आज गर्भगृह से निकलकर आज समस्त भक्तों के सामने हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से रैली का स्वागत किया जा रहा है और प्रभु आप देखेंगे कि पूरे अभी तक मंदिर जाना पड़ता था, लेकिन आज प्रभु की महिमा ऐसी है कि आज अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए वो खुद भक्तों के बीच में आए हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि उनका जो रूप है बहुत ही मोहक है और हर कोई अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। इस समय बारिश हो रही है, लेकिन बारिश की वजह से भी कोई उत्साह में कमी नहीं है भक्तों की। आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर शंख बजाया जा रहा है और प्रभु का स्वागत किया जा रहा है। पूरे तमाम नागपुर की जनता प्रभु के दर्शन के लिए बेकरार है, हर जगह खड़े होकर उनका इंतजार किया जा रहा है। श्री जगन्नाथ प्रभु अपने बड़े भाई बलभद्र और अपनी लाडली बहन सुभद्रा के साथ यहाँ पर प्रभु अपने भाई बहन के साथ गर्भगृह से निकलकर आज भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले हैं। ये जो पूरी रथ यात्रा है बहुत ही मोहक है और जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है नागपुर वासियों ने। और जिस तरह से आप देखेंगे कि पुरानी पद्धति द्वारा शंख बजाकर जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करने के लिए विठ्ठल जी देखेंगे कि कैसे किस तरह से दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए और गली गली स्वागत किया जा रहा है। और ये आप देखेंगे कि जिस तरह से स्वागत चालू है, आगे से आगे मिलाए के रथ को रोकने के लिए छोटे छोटे जगन्नाथ भगवान आप देखेंगे कि बच्चे कितने मोहक रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जगन्नाथ के रूप में और यहाँ पर बलभद्र और सुभद्रा के रूप में आज देखिए जगन्नाथ भगवान को आज इस जगन्नाथ भगवान अपना बाल रूप में आपको दर्शन देना चाहते हैं, नजरों में कैद कर लेना चाहता है। और जिस तरह से आप देखेंगे कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सुभद्रा मैया की। किस तरह से इन्होंने स्वागत किया आज इस रथ यात्रा का। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चौक पर भक्तों का सैलाब महाप्रभु जी जगन्नाथ के यात्रा के अंदर में यहाँ पर शामिल हुआ है। प्रतिवर्ष अनुसार श्री जगन्नाथ रथ यात्रा इस मार्ग से गुजरती है और प्रतिवर्ष ही समर्पण सेवा समिति हो, गिरीश व्यास मित्र परिवार हो, बड़कच चौक मित्र परिवार हो, यहाँ पर मिलकर महाप्रभु के स्वागत में हर्षोल्लास के साथ हम प्रतिवर्ष स्वागत करते हैं। और इस वर्ष भी हमने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महाप्रभु का स्वागत किया। जैसे कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ अपने भाई एवं बहन सुभद्रा के साथ में रथ पर विराजमान हैं। कितनी सुंदर छवि महाप्रभु की इस समय हम भक्तों को देखने के लिए प्राप्त हो रही है। भक्तों का उल्लास प्रतिवर्ष इस रथ यात्रा में बढ़ते जा रहा है। ये एक जो परंपरा चलती आ रही है उसको भक्त लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और हम इसी प्रकार महाप्रभु के रथ यात्रा में शामिल होते हैं। क्या संदेश देता है समस्त भारतवासियों को ये रथ यात्रा? भगवान जगन्नाथ पूरे विश्व के स्वामी हैं। नागपुर शहर का, हमारे बड़का चौक मित्र परिवार का, गिरीश व्यास मित्र परिवार का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे चौक से महाप्रभु की यात्रा निकलती है, जो कि प्रतिवर्ष अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ शहर का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और भगवान में अटूट श्रद्धा का जगन्नाथ रथ यात्रा हमको संदेश देती है। जय जगन्नाथ। बरसात हो रही है और इस मौसम में रथ यात्रा निकल रही, तो आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि बरसात का कुछ असर पड़ेगा आपकी भक्ति श्रद्धा पर? नहीं, इस बरसात का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी जी की जब यात्रा या पालकी नागपुर की इस पावन भूमि में जब निकलती है तो ऐसी जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ है वो अच्छे सकारात्मक इसमें हो जाती है। तो जो भी नेगेटिविटी रहती है, बारिश को हम नकारात्मक तो नहीं कह सकते, ये प्रभु के आगमन की तैयारी है कि उनके रास्ते को धो दिया जाता है, बरसात दिया जाता है और उसमें फूल का वर्षा हो रहा है, ये फूलों का वर्षा हो रहा है जगन्नाथ भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे अभी प्रभु पास में आ गए तो बारिश भी कम हो गई, तो जो हम है भक्त लोग उनकी सेवा करने के लिए, हम आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, तो हमको आशीर्वाद लेने के लिए भी बारिश हमको मदद कर रही है। हाँ, मदद कर रही है और कहीं ना कहीं
एक आस्था भी जुड़ती है यहाँ से कि किसान जो परेशान है बरसात ना होने पर और प्रभु के आने पर बरसात भी हो रही है। ये कितना शुभ संदेश है कि भारतवासियों के ऊपर कितना, पूरे जगत पर कितना आशीर्वाद है प्रभु का बने। जिस तरह से ये बारिश भक्तों के जोश को कम नहीं कर रही है, उसी तरह से हम देखेंगे कि रथ को खींचने के लिए भी कितनी लंबी कतार लगी हुई है कि हर कोई इस जो मौके का फायदा उठाना चाहता है, अपनी भक्ति को प्रभु के चरणों में स्वीकृत कर देना चाहता है कि हे प्रभु हमारे परिवार को आज इस यात्रा में शामिल होकर आप क्या संदेश देती हैं? बहुत बढ़िया मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग ऐसे ही जगन्नाथ जी की यात्रा में शामिल होंगे। धन्यवाद। बहुत एक संदेश अच्छा दिया है कि आप क्या कहना चाहेंगे? आज का इतना मनोरम दृश्य है, प्रभु गर्भगृह से निकलकर आज भक्तों के बीच में आए हैं। आज साल में एक ही बार प्रभु भक्तों को बीच आते हैं, इसलिए बड़ा उत्साह है नागपुर की जनता में भी। नागपुर के भक्त लोग, इस्कॉन के भक्त लोग, सभी लोग आप देख ही रहे हैं। और जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बारिश भी जोश को कम नहीं कर पा रही है, क्या कहेंगे? ये तो जगन्नाथ जी की कृपा है जो अपना प्यार बरसा रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी तक बारिश के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे थे और आज वही बारिश, जैसे ही प्रभु जगन्नाथ निकले हैं अपनी बहन सुभद्रा के साथ और अपने बड़े भाई बलभद्र के साथ, तो आज बारिश भी उनका स्वागत कर रही है। क्या कहना है आपका? हरि बोल। हरि बोल जी। आज बारिश हो रही है, कैसा लगता है कि जोश में कोई कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है। जगन्नाथ की कृपा से बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, बहुत मस्त हो रहा है। जी, क्या कहना है आपका? जगन्नाथ भगवान की कृपा है। जी जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि किस तरह से रथ को खींचा जा रहा है और जोश में 1% कमी नहीं है कि ये जो रथ यात्रा है कई सालों की पुरानी पद्धति है, जिसको आज युवाओं द्वारा ये कंटिन्यू किया जा रहा है। क्या कहना है? बोलिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। क्या कहेंगे? आज पूरे युवा मिलकर आज एक मौका मिला है जगन्नाथ जी का रथ खींचने के लिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बारिश भी इस भक्ति और उमंग के जोश को कम नहीं कर पाई है और जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे नागपुर में एक धूम है जगन्नाथ जी की यात्रा की। आज प्रभु भक्तों के बीच दर्शन देने के लिए आए हैं। यूं ही खबरों के लिए देखते रहिए नागपुर से रीता।